चलिए चाय के साथ साथ मच्छी पकौड़ा का भी आनंद लेते हैं। तो इन पत्तों की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है भाई। तो इतने निकाल लिए, ये होंगे कम से कम 15-20। ठीक है, ये खराब है थोड़े से बहुत तो है। पत्ती के ऊपर पत्ती रखो और उस पर मसाला लगाते रहो और उसके बाद इस तरह से फोड़ लिया। पड़ गई मच्छी तेल में। जो मच्छी पकौड़ा ना, तो मच्छी पकौड़ा का आनंद है चाय के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है खूबसूरत से गांव जुराना के ब्लॉग में। और अगर बात करें मौसम की, तो भाई साहब ये देखो, सुबह के टाइम पर एकदम से धूप निकल पड़ी है और बाकी जो बादल हैं तो अभी नीचे हैं। और आज बनेंगे हमारे मच्छी पकौड़े। पत्ते चाय होंगे थोड़ा चौड़े चौड़े, किसी के भी निकाल लो भाई जहाँ बड़े पत्ते नज़र आए। और आज बनेंगे हमारे, तो कई जगह मच्छी पकौड़े कहते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं मरचा का पत्यूड़। बाकी जो अगर इनके पत्यूड़ बनाने हैं ना, तो इन पत्तों की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है भाई। ये जो पत्ते होते हैं ना, तो जो पीले हो गए तो उनको नहीं निकालना है, जो हरे हरे हैं उनको निकालना है। और इनकी जो कि सब्ज़ी बनती है, कफली बना सकते हैं इस मरचे की। और साथ ही साथ हरी सब्जी हो गई ड्राई, और बाकी ये देखो पत्यूड़। तो 3 तरह का साग बनता है इसका। और आज मैं भी पहली बार आया हूँ इनको लेने के लिए। तो भाई अभी इनका ये कन्फर्म नहीं है कि ये सही है या फिर ये रिजेक्ट होते हैं। तो अभी हाई कोर्ट में जाएंगे मेरी माँ के पास, तो मेरी माँ इनको पास करेगी तभी इनके पत्यूड़ बन पाएंगे। बाकी ये वाला जो हमारा किचन गार्डन ही है, यहाँ पे हमारे पत्ता गोभी वगैरह लगा रखे हैं, राई मूली वगैरह। तो इतने निकाल लिए, ये होंगे कम से कम 15-20। तो इतने ही बहुत है, पहले इनको पास कराते हैं भाई। तो चलिए जी, ठीक है, ये खराब है थोड़े से बहुत तो है। एक दो दूसरे दिन बनाएंगे, एक ही दिन खा के छक थोड़ी नहीं होना है। वहाँ मेरे वहाँ सारे अब वैसे होने लगे पीले तो खा रहा हूँ गाड़ी बनी चल बहुत दूसरे दिन बनाऊंगा। किस में बनेंगे? तेल में, बेसन के साथ के? हाँ, बेसन सारे बना, आटा सारे बना। अच्छा, दोनों साथ लवड़ा होता यहाँ के बोलते हैं मरचा पत्यूड़। कई जगह मच्छी पकौड़ा। मच्छी पकौड़ा अलग अलग जगह अलग अलग भाषा हुई। मरचा पत्यूड़। तो चलिए ये आटा निकाल लिया है और आटे में नमक, हल्दी, मिर्च और तो नहीं पड़ता है ना कुछ, यही पड़ता है बस। बाकी यहाँ पर चूल्हा जल चुका है, कढ़ाई रख दी है, उस पर तेल डाल दिया है और ये मसाला तैयार हो रहा है। ये देखो भाई, पत्ती के ऊपर पत्ती रखो और उस पर मसाला लगाते रहो और उसके बाद इस तरह से फोड़ लिया। ये लो जी, पड़ गई मच्छी तेल में। और पत्यूड़ 2 तरह के बनते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। एक पिंडालों के, एक ये मरचा का। तो इनमें से अंतर ये है भाई, ये वाले जो पत्यूड़ होते हैं ये टेस्टी तो होते हैं, और साथ ही साथ जो पिंडालों के होते हैं वो भी टेस्टी होते हैं। पर लेकिन इनमें ये है भाई, इनसे गैस होता है क्योंकि ये तेल पे तले हुए रहते हैं, और जो पिंडालों के पत्यूड़ रहते हैं उनको तेल में नहीं तलते, उन पे से तड़का लगाना है। आलू के छोलों के जैसा तड़का लगता है उन पे। ये देखो ज़्यादा तेल चूस लेते हैं ये देखो भाई। जिनको ऐसे डेटे की दिक्कत होगी ना भाई, तो उनके लिए तो बेकार है ये, क्योंकि इन पर तेल ही तेल टपकने लग जाता है। जो मच्छी पकौड़ा ना, तो मच्छी पकौड़ा का आनंद है चाय के साथ। एक दिन भाई ऐसे यूट्यूब पर डाला था मच्छी पकौड़ा, तो मैंने कहा कि मच्छी पकौड़ा कैसे बन रहे होंगे, वो भी ये हरे। तब पता लगा कि इसे कहते हैं मच्छी पकौड़ा। चलिए चाय के साथ साथ मच्छी पकौड़ा का भी आनंद लेते हैं।
अगर टेस्ट की बात करें तो भाई चौड़ाई का टेस्ट भी आ रहा है और जो कि साथ साथ नमक मिर्च का भी और कुरमुरे से हो रही है। आजकल पहाड़ों में ना लगभग लोग इन्हीं को मनाते ज़्यादातर। जैसे ही फास्ट फूड खाने का मन करे तो पहाड़ी फास्ट फूड यही होते थे पहले। अब तो मैदा की बनी हुई चीज़ें हैं, लेकिन पहले के ज़माने के जो लोग थे तो उनका फास्ट फूड यही होता था। और अब तो फास्ट फूड आप लोग देख रहे हैं सब मैदे का बन रहा है। इन चिड़ियों की बात करें तो भाई साहब ये नए आइटम देखने के लिए मिल गए गांव में। ये और टाइम ना गांव के ऊपर रहते थे और इतना हल्ला करते हैं ना भाई, अलग ही आवाज़ करते हैं। ये चारों हैं जो बड़े बड़े, ये देखो। और ये यहाँ पहुँच चुके हैं गाँव में। इनका जो ग्रुप रहता है ना भाई, काफ़ी बड़ा ग्रुप रहता है। और अगर आज के मौसम की बात करें तो यहाँ देखो भाई पूरा कोहरा ही कोहरा लग रखा है। और कल और परसों जो कि मौसम विभाग की तरफ से छुट्टी थी स्कूलों में, हाई अलर्ट जारी था, तो कल परसों तो बिल्कुल भी भाई साहब ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ ऐसे कुछ होगा। परसों दिन में तो कुछ नहीं हुआ और 3 बजे के बाद हुई बारिश और रात को काफ़ी जगह जो कि नुकसान भी हुआ है, बादल फटे। और फिर कल सुबह बिल्कुल एकदम साफ था मौसम। बाकी अब मॉर्निंग के 9:30 हो रहे हैं और मेरी माँ और मेरी बहन जा रखे हैं इस साइड जो हमारा खेत है वहाँ। तो राई वगैरह हो रखी है, तो राई निकालने के लिए। और मुझे बना रखा है आज स्पेशली गुएर। तो शुक्र ये समझो इसका कि ये सो रखी थी भाई सुबह से ही। तो मैंने कहा ठीक है, सोए हुए का गुएर मैं ठीक हूँ, तो इसलिए अभी उठी। गुड मॉर्निंग, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, गुड मॉर्निंग। अरे यार अभी मैंने इसका सलवार चेंज किया, उसने अभी बाथरूम कर दी तूने, सुसु कर दिया, सुसु किया तूने। सोच रही होगी कि आज और कहाँ गए और ये इसी के साथ खेल रहे भाई। ये नहीं होता ना तो इसको रखना मुश्किल था मेरा ना। दादी भी अपनी लाइफ से परेशान हो गई, हर टाइम कहते हैं कि मुझे मौत कब आएगी। काफ़ी ज़्यादा जो कि दिक्कत में रहते हैं। स्वास्थ्य एकदम ठीक नहीं रहता इनका। पहली बार तो गुएर रहा इसका और एक सलवार इसका गीला कर रखा था और मैंने दूसरा पहनाया और दूसरा सलवार पहनाया और फिर उसने गीला किया और मैंने समझा कि गीला किया। उसने भाई साहब पूरी पोटे कर रखी है और पूरा ये पूरा ख़राब हो चुका है। तो मैंने उसकी मम्मी को आवाज़ लगा दी, मैंने कहा तू ही आ भाई। चलिए जी, उसकी मम्मी ने उसको रेडी कर लिया है साफ सफाई से। हाल मूड कैसे कर देता इसने। हाँ तभी तो मैंने हाथ नहीं लगाया उस पर। नहीं तो चलिए जी, देख सकते तो निकाले एक बोतगा। गढ़वाली में गए थे, एक बोतगा हो चुका है और इस पर है 60 गट्टियाँ। और इन गट्टियों में भाई जो कि मुनाफा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 100-150 रुपये का तो तेल ही लग जाता है और 12-13 रुपये गड्डी बिकती है बड़ी मुश्किल से। बाकी जो मूली है तो मूली की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, पर लेकिन मूली अभी एकदम तैयार नहीं हुई है हमारे, क्योंकि बीज काफ़ी लेट में लाया मैं। और राई का बीज जो कि हमारे पास पुराना था तो वही लगाया और कुछ अभी नया लगा रखे है। बाकी जो राई की सब्ज़ी है और पालक की सब्ज़ी है ना, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। जो पालक की सब्ज़ी है तो उसमें टेस्ट होता है, पर लेकिन उसमें जो कि इतने बेनिफिट नहीं होते जितने कि राई की सब्ज़ी में होते हैं। राई की सब्ज़ी है तो किसी भी बीमार इंसान के लिए, और जो अगर किसी को बीमारी नहीं है तो फिर वो खाएगा ना तो उसे बीमारी कभी नहीं होगी, ऐसा लोग कहते हैं। खून वगैरह राई की सब्ज़ी से बढ़ता है। एक स्कूटी आ गई ऊपर जो कि राई की सब्ज़ी ख़त्म करके ये बेच रहे हैं एकदम। ये मार्केट में जा रहे हैं और पता नहीं कौन लेकर जा रहे हैं भाई। सेकंड में इनकी सब्ज़ी ख़त्म हो रही है अपने आप ही, जो कि दुकानदार बनने हुए हैं और ये दुकान में देनी पड़ रही है और तब भी अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। और ये बेच रहे आराम। कितने रुपए गड्डी? 15 रुपये 20 रुपये नहीं बोल रहे हो? अरे अभी 15 रुपये गड्डी वाला। अरे अब चुपके हो गए तुम। अच्छी तो है और क्या। जब इसको बोल मैं राई में गाड़ी ये वाले कर दे 10 रुपये पकड़ा दी। हाँ मैं 10 रुपये बेचूंगा और तुम यहाँ 15 रुपये बेचोगे फिर को ना इस मोबाइल का
बहुत बढ़िया नेटवर्क दे सकता हूँ मैं। कैसे? इसका उपयोग कर तू हाँ अपना दिमाग हाँ। और मोबाइल का दिमाग अच्छा, लगा करके तो बहुत सुंदर बिजनेस कर सकता है। क्या चीज़? किस चीज़ का? अब उसको फिर मेरे पास बैठना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने देखा जो दादा बता रहे थे ना ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, तो है 8 से। तो मैंने कहा कि देख लेंगे इसके बारे में भी। वो है भाई आंखों से नहीं देखते हैं, पर लेकिन जितना दिमाग उनका चलता है ना उतना किसी का नहीं चलता होगा। जो अगर उन पर आंखें रहते ना तो आपका पता नहीं क्या रहते हो अपने टाइम पर। वैसे वो रिटायरमेंट विश्वविद्यालय से बाबू हैं, और दूसरे बताए आप लोगों को चाचा जी। तो भाई साहब वो बेच रहे हैं 15 रुपये गड्डी और मैं बेच रहा हूँ 12 रुपये गड्डी। पर लेकिन उन चाचा का कनेक्शन पता नहीं कहाँ है भाई। वो डायरेक्ट 15 रुपये बेच रहे हैं और मैं भी 12 रुपये बेच रहा हूँ। मतलब उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है मुझसे। चलिए जी, ये देने मैंने यहाँ पर। पकड़े हमें चले घर को। तो भी चलता हूँ फिलहाल माँ चंद्रबनी पार्किंग में, वहाँ की रौनक देखते हैं। बाकी पार्किंग भी एकदम खाली है, और यहाँ भाई बारिश के बूंद पड़ने लग चुके हैं। तो चलिए रिंकी पिंकी की बात करें तो उन्होंने भी खाली है नॉन वेज। देखो भाई बारिश लग चुकी है यहाँ। जाम निकाल वाली चोटी है ना, तो वहाँ भाई अलग ही नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ इस टाइम धूप है, पर लेकिन ये भी हो सकता है धूप के साथ साथ बारिश हो रही होगी, तो अब तो बात अलग है। चलिए जी, खाना खाने का टाइम हो ही चुका है। तो ये मिक्स दाल है, और मैं अपनी माँ को डेली कह रहा हूँ कि तुम बनाओ काफली काफली, पर लेकिन कहाँ भाई क्या हुआ। पर लेकिन मेरे माँ बना रहे हैं दाल दाल बस। लग चुकी है ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश हमारे यहाँ। ये देखो